नमस्कार, मैं दिनकर ठाकुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम समझे क्या है। तो अभी नीट का रिजल्ट आया है कुछ दिन पहले। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट घोषित होने वाला था उसी दिन नीट का भी रिजल्ट आ गया। माननीय एनटीए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये परीक्षा हर साल कंडक्ट कराती है ताकि बच्चे डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस जो कि भारत में है उसमें दाखिला ले पाए यानी कि एडमिशन ले सके। तो इस साल क्या हुआ कि 23 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था। 2024 के नीट में 23 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था और पिछले साल 20 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था। ठीक, बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको कुछ भुगतान भी करते हैं पैसे के तौर पे ताकि आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें। चलिए, लेकिन हुआ क्या इस बार कि हमारी शिक्षा पद्धति का यानी कि एजुकेशन का हमारा सबसे बड़ा स्कैम हुआ। एक तरह से देखे तो हुआ क्या कि 720 अंक की ये परीक्षा होती है जिसमें कि 720 में से 720 अंक प्राप्त करने वाले भारत में कुल 67 यानी कि 67 बच्चे हैं। ठीक, तो इस बात से यह भी जाहिर होता है कि एम्स दिल्ली में तो किसी को सीट नहीं मिलेगी, 67 को तो 67 स्टूडेंट्स को तो उसमें सीट नहीं मिलने वाली है। यह बात तो कंफर्म हो गई। यानी कि आप किसी भी परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त करने के बाद भी आपको उच्चतम स्तर की पढ़ाई आप नहीं पा सकते हैं। तो बात आती है कि क्या आपको पेपर बनाने ही नहीं आता? मैंने भी जेई जैसे एग्जाम दे रखे हैं, मैंने भी जेई जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर रखा है, लेकिन इस बार के नीट के पेपर को मैंने देखा तो ऐसा भी नहीं था कि आपको पेपर बनाने नहीं आता। पेपर अच्छा खासा था, ठीक ठाक था। 720 में से 720 कुल 67 बच्चे स्कोर नहीं कर सकते थे, ये बात थी। चलिए एक और चीज आपको बताता हूं। रिजल्ट एक्सपेक्टेड था 14 तारीख को आने के लिए, ठीक ना, कि 14 तारीख को एनटीए नीट का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। फिर पता चला कुछ देर बाद कि 3 दिन बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन अचानक से जिस दिन वोट की काउंटिंग हो रही थी उसी दिन रिजल्ट को जारी कर दिया गया। वो भी क्यों? ताकि सामने वाले जो भी इस रिजल्ट को देखे उनको ये पता ना चले कि कुछ स्कैम हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है और वो इलेक्शन के रिजल्ट में मशगूल होकर रह जाएं और ये बात उसी में घुल मिल जाएगी। लेकिन आपको क्या पता था कि छात्र इतने ढीले ढाले से हैं? नहीं, सबको अपनी भविष्य की चिंता है। आप किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि एनटीए आपकी स्थिति रही है। आप जेई एग्जाम भी कंडक्ट कराते थे तो किसी सेंटर पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती ही थी, और ये नीट एग्जाम जिसमें कि 23 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और आपको एक अच्छा खासा पैसा भी देते हैं इस परीक्षा में बैठने के लिए, कि तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इस परीक्षा को पारदर्शिता के साथ कंडक्ट कराई जाए, ठीक ना। तो सरासर गलती आपकी है। बात क्या आती है कि हरियाणा के एक ही सेंटर से 7 से 8 बच्चों का एयर 1 आ जाता है। यूपी के एक ही सेंटर से 2 बच्चों का एयर 1 आ जाता है। कर्नाटक के एक ही सेंटर से 3 बच्चों का एयर 1 आ जाता है। यह कैसे संभव हो मेरे भाई? ये कैसे संभव है? चलिए कोई बात नहीं, आप 718 और 719 मार्क्स दे रहे हैं बच्चों को, ठीक ना। ये कौन सी गणित है? तो इस गणित के बारे में आपसे पूछा गया तो आपने क्या स्पष्टीकरण दिया कि ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अब 720 में से कोई बच्चा 700 मार्क्स भी स्कोर कर रहा है तो क्या आप उसको ग्रेस मार्क्स देंगे? 100 अंक में से कोई बच्चा 98 या 95 प्राप्त कर रहा है तो क्या आप उसको ग्रेस मार्क्स देंगे? जो भी व्यक्ति टीचर हो वो देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे। तो फिर आप कैसे दे रहे हो? क्या कारण है देने का? आपको ये भी बात सुनने में आई होगी, इसका भी धुआं उठा था। ऐसा बात नहीं कि इसका धुआं उठा नहीं था, इस बात का भी धुआं उठा था कि पेपर लीक रांची जो कि झारखंड में है, राजस्थान और बिहार में पेपर लीक होने की वारदात कुछ सामने आई थी, लेकिन आपने उस पर भी कुछ टिप्पणी, कुछ ठोस कदम नहीं उठाए। क्यों? क्या चल रहा है अंदर में? क्या चाहते हैं आप बच्चों के लिए? आप एक बार सोच कर देखिए, बच्चे 3-3, 2-2 साल ड्रॉप लेकर इस परीक्षा को देते हैं, ठीक ना। फिर भी इस बात का आपने ध्यान नहीं रखा कि उनके भविष्य का क्या होगा। खैर चलिए कोई बात नहीं,
जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में 67 बच्चे पढ़ रहे होंगे सभी के ईयर 1 आए होंगे, सभी का बैनर लगा हुआ, सभी को पैसे मिलेंगे, ठीक ना। लेकिन उन बच्चों का क्या जो 640 650 अंक प्राप्त किए, उनको तो कोई कॉलेज ही नहीं मिल रहा होगा फिर तो, ठीक ना। सही बात है ना, वो तो ऐसे ही झूलते रह जाएंगे। फिर अंक प्राप्त करने का इतना अच्छा मतलब ही क्या है? जब आपको सर्वोच्चतम पद्धति प्राप्त ना हो तो इतना अच्छा अंक प्राप्त करने का फायदा ही क्या है? तो ये गलती हमारी नहीं है, ये गलती सरासर आपकी है। आपकी ओर से कोई त्रुटि जरूर हुई होगी, आप इसको जरा ख्याल रखिए, ठीक ना। अब बात आती है कि ये तो बात सभी ने कह दी कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, दिस डैट। लेकिन बात आती है जिन बच्चों का अब ये नहीं आ रहा है अंक 640 650, उनको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मेरे भाई अब हमारे पास एक ही चारा है कि हम ट्विटर पे ट्वीट करें, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को टैग करें ताकि वो अपनी बात पहुंचाए और नेशनल मीडिया तक ये बात जानी चाहिए। यदि ये बात नहीं जाती है, खुदा ना खास्ते ये बात नहीं जा पाती, तो हमारे पास क्या कारण होंगे, हम क्या क्या कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि हम शांति से बैठकर अपना अच्छे से काउंसलिंग कराएं या फिर नहीं तो ड्रॉप लें। इसके अलावा हमारे पास कोई चांस नहीं है। इस दुखद समाचार को आप तक पहुंचाते हुए मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। मिलेंगे ऐसे ही ऐसे नहीं, मैं ऐसी वीडियो नहीं कहूंगा, कुछ अच्छी सी वीडियो के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।